नॉन मॉड्यूलर घर हो या नॉन फंक्शनल किचन हो, ऐसे घरों को मैनेज करना वो भी बच्चों के साथ कितना मुश्किल है, ये एक होम मेकर ही समझ सकती है। आज की वीडियो में मैं ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आपके डेली रूटीन के कामों को आसान बनाएंगे, चीज़ों को रीयूज़ करने के आइडियाज़ भी मिलेंगे। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। डोंट बी स्किप दिस वीडियो, कंप्लीट वॉच करें। आई होप आपके लिए नॉलेजेबल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? पहली और बहुत ही काम की टिप, जो भी एयर टाइट जार्स होते हैं या कंटेनर, उनकी जो लिड होती है वो एक टाइम के बाद लूज़ हो जाती है। इनके ऊपर लगा हुआ रबड़ ही इनको एयर टाइट बनाता है। अगर ये लूज़ हो जाए तो वो फिर डब्बा एयर टाइट तो नहीं रहा। उसमें अगर आप कोई स्नैक वगैरह डाल के रख रहे हैं तो वो भी एक टाइम के बाद सोगी हो जाते हैं। करना आपने ये है कि इन कंटेनर्स के कैप्स को उतार के आपने इनको फ्रीज़र में रख देना है, जहाँ पर आप बर्फ़ जमाते हैं उस जगह पे। जिस तरह से कुकर की रबड़ को टाइट करने के लिए फ्रीज़र में रखा जाता है, एक आध घंटे में आपकी ये रबड़ टाइट हो जाएगी और आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। दूसरी हमारी टिप है, यहाँ पर रिमोट एसी का हो सकता है या टीवी का भी हो सकता है, चलते चलते काम छोड़ देता है क्योंकि इनकी बैटरीज या सेल ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप भी टीवी यूज़ कर रहे हैं तो अचानक से सेल ख़त्म हो गए हैं, तो आपने करना क्या है? अगर घर में और सेल भी मौजूद नहीं है तो आपने जल्दी से इन सेल्स को निकालना है और फिर अगर आपके पास फॉइल पेपर घर में मौजूद है तो आपने छोटे छोटे पीस लेके स्प्रिंग वाले एरिया पे आपने लगा देना है। एक सेल निकालें, वहाँ पर आपने ये फॉइल पेपर लगा देनी है छोटे सा पीस निकाल के, और दूसरा सेल निकाल के स्प्रिंग जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर आपने ये फॉइल पेपर लगा के फिर से सेल को इसकी जगह पे लगा देना है। और आप देखेंगे ये आप चंद मिनटों में ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आइडिया मैं बचपन से जानती हूँ, हम लोग ये किया करते थे। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो अगर घर में कोई सिगरेट वगैरह पीता है ना, उस सिगरेट की डब्बी के अंदर से भी ऐसे एल्युमिनियम फॉइल निकलती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम बचपन में किया करते थे। हमारी तीसरी टिप है, यहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं हर घर में। ये खाली जूस के कोई भी स्लश वगैरह आए तो इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं, इनका भी हम बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। चलें हम इनका एक इस्तेमाल देखते हैं। यहाँ पर आप लोग भी बताइएगा अगर आप भी किसी तरह इनको इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ने आते हैं तो वो उनको भी आइडियाज़ मिलेंगे। यहाँ पर मैंने डबल टेप ली है, कोई भी नैनो टेप ले लें या डबल टेप ले लें। उसका आपने एक बड़ा सारा पीस लगा देना है ग्लास के ऊपर, और मैंने ऊपर से ना थोड़ी सी इसकी एजिस को रिमूव किया है ताकि जहाँ भी मैं इसको चिपकाना चाहूँ ये इजीली चिपक जाए। कोशिश करें कि अच्छे वाली डबल टेप इस्तेमाल करें। अगर डबल टेप नहीं है तो किचन में जो लगे हुए हुक्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्पोजेबल डब्बों में गिलासेस में हल्का हल्का सुराख करके भी आप उन हुक्स के अंदर फंसा के इनको, मैं कहती हूँ, एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अलमारी के अंदर वाली साइड पे इनको हैंग किया है, जिसमें मैं स्टेशनरी का कुछ सामान डालने लगी हूँ ताकि ये बच्चों को इजीली मिल जाए। ट्रांसपेरेंट होते हैं, पड़ी हुई चीज़ भी नज़र आती है और अच्छे भी लगते हैं लुक वाइज भी। आपकी ये वाला जो डोर है ये भी इस्तेमाल में आ जाता है। इसके अलावा आप इसको किचन कैबिन में हैंग करके इसके अंदर कोई भी फूड वर्प रोल डाल सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल के बड़े बड़े रोल होते हैं, वो भी इनके अंदर हैंग किए जा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अक्सर इन रोल्स को रखने की समझ नहीं आ रही होती, तो ये आइडिया इनके लिए बेस्ट है। यहाँ दरवाजे का शोर तो आपने सुन ही लिया होगा। कुछ टाइम के बाद दरवाजे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वजह ये होती है कि इनके जो नट कब्जे हैं उनके अंदर जंग लग जाता है, इसीलिए खोलने या बंद करने पे शोर महसूस होता है। बड़ा ही अननोइंग लगता है। अगर रात के सन्नाटे में ऐसा कोई दरवाज़ा खुल जाए तो सोने वाले की आंख खुल जाती है। करना ये है कि इसको हमने ऑयलिंग देनी है। कोई भी सरसों का तेल ले लें और उसको कॉटन के ऊपर लगा के आपने नट कब्ज़ों के ऊपर ऑयल लगा देना है। इससे आप ये दोबारा से क्या कहते हैं ना, वो पंजाबी में रैला हो जाएगा और ये जो शोर है ना ये ख़त्म हो जाएगा। दरवाज़ा लोहे का हो या लकड़ी का हो, दोनों दरवाज़ों पे ये तेल लगाया जा सकता है। वीडियोस आपको कैसी लगती हैं मेरी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस। 5 ऐसे तरीके आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप आंखें बंद करके सुई में धागा डाल सकते हैं, क्योंकि ये दर्द वही समझ सकते हैं जिनकी निगाह कमज़ोर है और उनको कभी इसकी और कभी उसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं सुई में धागा डलवाने के लिए। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व किए देते हैं। 5 तरीके हैं, कोई एक भी अगर आपको पसंद आ गया तो हमारी मेहनत वसूल हो गई। आपने सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और तसल्ली से देख लेना है।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में 5 आइडिया हैं जिससे आप सुई में बासानी धागा डाल सकते हैं। सबसे पहला आइडिया है जी, आपको इसमें नल की सुई और एक अदद नेल पॉलिश चाहिए। अगर नेल पॉलिश नहीं है, बाकी के 4 आइडियाज़ भी आपके लिए ही हैं। तो सबसे पहले आइडिया में आपने धागे को सिरे से पकड़ लेना है और नेल पॉलिश को खोलें। एक ब्रश आपने धागे के सिरे पे लगा देना है। होगा ये कि ये लगाते ही तकरीबन 1 से 2 सेकंड में ड्राई हो जाएगा और धागा हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने से आसानी सुई में डल जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। घर में किसी की भी निगाह कमज़ोर है तो आप उनको ये आइडिया बताएं। उनके लिए तो मैं कहती हूँ ये सोने के भाव है। तो क्योंकि घर में कोई ना कोई बड़ा ऐसा होता है जिनकी निगाह कमज़ोर है, तो वो हर दूसरे बंदे की मिन्नतें कर रहे होते हैं कि हमें सुई में धागा डाल दें। तो ये आइडिया उनके लिए बेस्ट है। लाजमी ट्राई करें। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। दूसरा हमारा आइडिया है, इसके लिए हमें चाहिए एक अदद टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी हर घर में होती है। अगर आपके पास नेल पॉलिश अवेलेबल नहीं है तो टूथपेस्ट तो लाजमी बात है कि आपके घर में होगी। आपने ज़रा सी उंगली के पोरे पे लेके धागे के सिरे पे लगा देनी है। इससे भी धागा हार्ड हो जाएगा और बासानी सुई में डल जाएगा। ये दूसरा जो आइडिया है ये पहले आइडिया से मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें इंग्रेडिएंट चेंज है, नेल पॉलिश और टूथपेस्ट। जिसके पास टूथपेस्ट नहीं है वो नेल पॉलिश यूज़ कर लें, जिसके पास नेल पॉलिश नहीं है वो टूथपेस्ट यूज़ कर लें। दोनों आइडिया बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब आप ट्राई करेंगे मुझे दुआएं देंगे। तीसरा आइडिया ये है कि इस तरह का एक टूल मिलता है बाज़ार से जिसमें जो स्पेशल बना ही सुई में धागा डालने के लिए है। अगर आप इस तरह का टूल ले आएंगे तो आपको कोई और जुगाड़ नहीं लगाना पड़ेगा सुई में धागा डालने के लिए। वैसे तो ये मेरे पास काफ़ी सालों से है, यकीन करें मैं इसको इस्तेमाल अभी आपके सामने ही करूँगी। मैंने पहले इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करके देखा, ऐसी नौबत ही नहीं कभी आई, अल्लाह करे आए भी ना। तो इसको अब जी हम इसको पुश करने पर येलो बटन लगा हुआ है, इस येलो बटन को पुश करेंगे तो अंदर से एक छोटी सी सुई निकलेगी। उस सुई में आपने सबसे पहले अपनी सुई डालनी है, सुराख में सुई डाल देनी है और फिर बाद में आपने धागा डालना है। उसके ऊपर धागा डालेंगे तो सुई को जब आप बाहर निकालेंगे तो बासानी आपका धागा ढल चुका होगा। अब पता नहीं अब ये बाज़ार में मिलते होंगे या नहीं, आपको ढूंढने पड़े। तो इसके साथ इसी के जैसा काम करता मिलता जुलता मैं एक और टूल आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले ये आइडिया भी आप देख लें, हो सकता है ये आपके काम आ जाए। यहाँ पे हमने सेलो टेप ली है, उसको धागे के सिरे के ऊपर लगाया है। बिल्कुल उसको बिल्कुल बारीक कर देना, इधर से भी काट दें, इस तरफ से दाएं बाएं से काट के उतनी रहने दें जितनी धागे के ऊपर लगी है। अब इसको आपने सुई में डालना है। तो ये तो मैं कहती हूँ आंखें बंद करके करने वाला काम है, बासानी हो जाता है। इसमें आपको किसी किस्म की खेचल नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपने सेलो टेप धागे के ऊपर लगानी है और धागे को सुई में डाल देना है। ये सारी जो ट्रिक्स है ना, देखने वाले को जिसकी नज़र बिल्कुल ठीक है उसको ये काम सी लगेंगी, बल्कि फजूल सी लगेंगी, लेकिन जिनकी निगाह वाकई में कमज़ोर है उनके लिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है, उनको ये पसंद भी आएंगी। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब ये हम टूल एक बना लेते हैं जो कि मैं पहले बता रही थी आपको। इसके लिए आपको एक बोतल का कैप चाहिए बस, और इस बोतल के कैप को छुरी गर्म करके एक आपने कट लगा देना है नीचे तक छुरी गरम करके लगाएंगे तो जल्दी से लग जाएगा, और जितना हो सके नीचे तक लगा लीजिएगा। तो छुरी भी एक दफ़ा चलानी है बस, ये नहीं कि आपने बहुत खुला कर देना है इस कट को। कट हमारा लग चुका है। अब हमें और क्या चाहिए, अगर आपके पास तार है तो वेल एंड गुड। बारीक वाली तार जो होती हैं, जो बच्चे अगर टॉयज़ कोई तोड़ देते हैं उनके अंदर कोई फिरकी ऐसी तार वाली होती है ना, लोहे की तार वाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो इस तरह की जो हमारे पर्ल्स होते हैं, जिस प्लास्टिक की डोरी में वो होते हैं ना, वो बारीक वाली डोरी में, उस डोरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने छोटा सा पीस डोरी का काट लिया। अब हमने इसको फोल्ड करते हुए इस कट में अटका देना है, या किसी टेप की मदद से इसे चिपका लें ताकि ये बाहर ना निकले धागा।
या किसी UHU यानी गम की मदद से इसे चिपका लें, ताकि ये जब हम सुई में धागा डालें ना इस टूल की मदद से, तो ये डोरी जो है ना अपनी जगह पे फिक्स रहे, ये ना बाहर निकले। तो मैंने UHU की मदद से इसको चिपका लिया। ये टूल हमारा बन गया। क्या चाहिए? सिर्फ एक आपको बोतल का कैप चाहिए। तो इससे कैसे काम करेंगे हम? होगा ये कि आपने सुई लेके पहले आपने इस जो बारीक वाली डोरी है ना, बारीक वाला धागा है, पहले सुई को इसमें से गुजार देना है। क्योंकि ये हार्ड होती है, आसानी से गुजर जाएगी, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सुई हमारी गुजर गई, अब इसके ऊपर धागा रख देंगे, धागा गुजार देंगे, और जब आप सुई को बाहर निकालेंगे ना तो धागा डल चुका होगा। ये थे जी वो 5 तरीके। उम्मीद है आप लोगों को इनमें से कोई एक तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।